हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं जो यहाँ पे जो हमने यहाँ अपने घर से जो मैं जा रही हूँ, ये मेरे घर का व्यू है जिसे मैं अल्लाह हाफिज़ कह रही हूँ। और मैंने यहाँ से थोड़ी जो जितना भी मैंने क्लीन करना था उतना कर लिया, बाकी का वो सब आगे पीछे सब देख लेंगे। मेरी जेठानी जो है वो साफ़ कर लेंगे और मुझसे जितना हो सका क्लीन मैंने कर लिया है। और यहाँ पे मैंने अपनी सब पैकिंग वगैरह कर ली और लास्ट में जो मैं अपना देख रही हूँ, घर में चेक कर रही हूँ। इतना प्यारा घर है कि छोड़ने का मन नहीं करता मुझे। इतनी सुकून शांति मिलती है यहाँ पे, इतना सुकून मिलता है कि मन करता है यहीं रह जाओ। कोई टेंशन नो, कोई फ़िक्र को कोई टेंशन नहीं रहती। ये देखिए स्लाइडर मेरी और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, यहाँ का व्यू वगैरह। यहाँ स्टैंडिंग बालकनी है मेरी यहाँ पे भी। अब मैं क्लोज़ करती हूँ। अब दोबारा मुझे जाने का कब मिलेगा वहाँ पे। छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा है। कभी कभार जाते हैं तो बहुत एकदम कंफर्टेबल है। कोई टेंशन नहीं, कोई फ़िक्र नहीं यहाँ पे तो। इतने जल्दी जो है शादी भी पूरी हो गई और 8 दिन कहाँ निकल गए कुछ समझ ही नहीं आई हमें तो। इतने फटाफट दिन जो है निकल गए हमारे। और यहाँ जो है पूरे ख़त्म हो गए सब, शादी का फंक्शन वगैरह सब पूरा हो गया और हमारा जो है जाने का टाइम आ गया। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ निकल रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये मेरे बाहर का है, ये रोड का है, ये जिसे हम चौक कहते हैं, तो यहाँ का है। मैंने लास्ट में जो है यहाँ का भी वीडियो थोड़ा बना लिया ताकि अच्छा लगे मुझे भी। भले ही कैसा भी, लेकिन गांव की फ़ीलिंग तो अलग ही रहती है। और हम जब भी मतलब कितना सुकून मिलता है कि गांव की फ़ीलिंग को याद करके। यहाँ पे तो इतना शोर शराबा रहता है कि कुछ समझ नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं यहाँ बैठे बैठे याद करती हूँ कि ये भले ही छोटा है कैसा भी है, लेकिन गांव तो गांव ही रहता है। और वैसे भी हम जो जाते हैं तो कुछ ना कुछ बहाने, कुछ जैसा शादी जैसा हो गया तो शादी में गए, फिर ईद आ गई तो ईद में चले गए। तो ऐसा जाना आना रहता ही है, लेकिन इतना सब ज़्यादा नहीं रहता है जो वेकेशन में मिलता है हमें रुकने का बिना फिक्र और टेंशन का। तो ये सब हर बार नहीं रहता है। शादी वगैरह में तो बहुत ही मज़ा आ जाती है और हर फंक्शन रहता है वहाँ पे। छोटे छोटे फंक्शन रहते हैं जो वहाँ पे ही मज़ा आती है एंजॉय करने की। यहाँ सिटी में तो बहुत कम ही आना जाना रहता है हमें। और इतना अगर चले भी गए तो यही टेंशन रहता है कि हमें हमारा काम ये बाकी रह जाएगा, वो बाकी रह जाएगा। तो इस तरह से रहता है। और वहाँ तो एकदम टेंशन फ्री हो जाती है, एकदम टेंशन फ्री लाइफ रहती है। और यहाँ तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है यहाँ पे हमारे रहने की, हम हर चीज़ की। तो एकदम ज़्यादा ही टेंशन आ जाता है हमें और यूँ लगता है वहाँ फ्रीडम लाइफ है। तो ये देखिए कितना अच्छा और कितना प्यारा है यहाँ का। जो रास्ते जो जा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि वहाँ के लोग जो एकदम टेंशन फ्री और बहुत ही क्यूट है। वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं और हर जगह पे मतलब कि बातचीत करने में बहुत मज़ा आती है। यहाँ की इतनी लाइफ जो है स्लो है थोड़ी वहाँ की, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की लाइफ बहुत फास्ट है। तो ये 8 दिन मेरे किस तरह गुजर गए मुझे कुछ समझ नहीं आई। और बहुत इन्जॉय किए हमने शादी में भी बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े वीडियोस जो बना के ले रख लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा ये हाईवे की साइड है ये। एक शादी का ही फंक्शन ऐसा है कि हम जो एक साथ सब यहाँ वहाँ से आते हैं और एक साथ मिल के बैठते हैं। सब मेरी खालाएँ वगैरह सब सब जो भी है रिश्तेदार जो, तो एक साथ मिल के बैठते हैं और फिर डिस्कशन करते हैं एक दूसरे की लाइफ के बारे में। कॉल के ज़रिए तो हमें इतनी सब बात नहीं होती, जितनी ज़रूरी होती है बात हम उतनी ही करते। और दूसरी बात तो हम ज़्यादा कॉल एक दूसरे को करते नहीं हैं, बहुत ही कम एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता है। तो वहाँ पे क्या बैठे बैठे थोड़ी फ्री रहते हैं तो एक दूसरे की जो ज़िंदगी के बारे में जो थोड़ी बहुत जो है लाइफ डिस्कशन हो जाती है। तो बड़ा ही मज़ा आया हमें वहाँ पे।
तो एक मेरी खाला है, बहुत क्यूट क्यूट से है, उनके साथ मैं जो है 2 बार शॉपिंग के लिए चली गई थी और मुझे शॉपिंग करने में इतनी मज़ा आई उनके साथ, तो बहुत मज़ा आई मुझे। बहुत इनोसेंट है मेरी खाला और बहुत होशियार भी है। तो हम लोग जब गए थे शॉपिंग पे, तो इन्होंने जो है बार्गेनिंग इतनी अच्छी कर ली है और सामने वाले को इतना कन्विंस भी कर लेती हैं ये कि बहुत मज़ा आ रही थी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने जो 300 में जो चीज़ मैंने परचेज़ की थी, उन्होंने वही 250 में ली और मेरे सामने ली, और मुझे तो इतनी हालत ख़राब हो गई हंस हंस के कि मैं क्या बताऊँ। इतना सामने वाले को कन्विंस करती हैं कि मुझसे तो ऐसी बार्गेनिंग होती ही नहीं है। और बहुत क्यूट सी खाला है मेरी, उनके साथ बहुत बहुत मज़ा आया। इनके शॉपिंग पे भी मैंने बहुत इन्जॉय किया और सेकंड टाइम जो है मैं भी उनके साथ वापस से शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी, क्योंकि मुझे इनसे शॉपिंग करने की बहुत मज़ा आई। हालांकि मैं लोकल शॉपिंग जल्दी करती नहीं हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग करने भी नहीं आती है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बार्गेनिंग की, तो मुझे उनके साथ बहुत बहुत मज़ा आई। क्या है कि वो हम इतने दूर रहते हैं कि एक दूसरे से जल्दी हम मिल भी नहीं पाते हैं, और मिलते हैं तो ही हमें पता आता है उनके नेचर का और उनके स्वभाव का कि कैसे है। और यहाँ देखिए हम लोग हैं, ये प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, ये हमारा हापा स्टेशन है, तो हमें यहाँ जाने का हो रहा है हमें स्टार्ट। ये कैसा है स्टेशन? अच्छा है, क्लीन भी अच्छा है यहाँ पे और इतनी पब्लिक भी नहीं है। यहाँ पे एक ट्रेन जो है खड़ी है और शायद यही ट्रेन जाएगी, इसके बाद ही हमारी यही पटरी के ऊपर जो है दूसरी ट्रेन आनी है। तो अभी तो टाइम है यहाँ पे, हालांकि बहुत अच्छी ट्रेन है ये वाली भी। हम जिसे जा रहे थे वो ओखापुरी शायद थी हमारी ट्रेन, तो बहुत टाइम पे थी गाड़ी। तो अभी लगभग 11:30 का टाइम हो रहा था हमारा, और हमें ये जो है पटरी क्रॉस करके वो साइड जानी थी। और लगेज वगैरह हम लोग ने ले लिया था यहाँ से। दूसरे सब तो है लिफ्ट के ज़रिए जा रहे थे, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ के भी थोड़े वीडियो बना लूँ तो मुझे याद रहे। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ ब्रिज से, और ये ब्रिज है हमारा। यहाँ पे पब्लिक नहीं थी तो मुझे वीडियो बनाने की भी बहुत आसानी लग रही थी। हालांकि मैंने वहाँ के वीडियो थोड़े बहुत बनाए थे, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगे थे क्योंकि इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हुए थे, और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि सबके सामने जो है मोबाइल लेके खड़े हो जाओ। ये देखिए यहाँ लिफ्ट थी, तो लोग सब सामान लेके जो है लिफ्ट से चले गए और मैं अकेली जो हूँ यहाँ पे आ रही थी। ये सब ट्रीज़ हैं, मेरे तो ट्रीज़ बहुत लगते हैं यहाँ पे, इससे इतनी अपने जो एयर है बहुत फ्रेश लगती है। जो भी बीमार इंसान वो भी एकदम तंदुरुस्त हो जाता है वहाँ की एयर के हिसाब से। कोई पब्लिक नहीं है यहाँ पे, ना कोई रश है, मेरे अलावा तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो। और ये ट्रेन जा रही है देखिए। ये बार तो मुझे शॉपिंग का इतना मौका ही नहीं मिला, क्योंकि शादी के अंदर फंक्शन इतने सब थे, तो और सब मिल के बैठते थे तो मज़ा भी आ जाती थी, मिल के बैठने में भी बहुत मज़ा आ रही थी सबकी बातचीत करने में। तो बहुत ही कम मुझे बाज़ार जाने का मौका मिला, तो ये बार मैंने बहुत कम शॉपिंग की थी। हालांकि इतनी शॉपिंग करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन जो काम की चीज़ें थी वही ले आई थी मैं, बहुत ही कम शॉपिंग की थी। अभी तो हस्बैंड भी बहुत नज़र रख रहे हैं मुझ पे कि वाइफ जो है क्या क्या ख़रीद रही है और कितने पैसे उड़ा रही है तो देखेंगे तो सही। नहीं, कंपलसरी मैं कब से जो है शॉपिंग पे शॉपिंग कर रही हूँ, बोलना तो उनका बनता ही है। और यहाँ देखें, यहाँ से लिफ्ट है। अब यहाँ से जो है मुझे डाउन जाना है नीचे।
आने के टाइम पे तो बड़ी आसानी हो गई। वहाँ से आने के टाइम पे ना तो ज़्यादा मुझे ये इतनी ज़्यादा टेंशन रही थी, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, बस में तो बहुत ज़्यादा हो गया था। और देखिए स्टेयर्स, टिकट भी आसानी से अवेलेबल हो गई यहाँ पे तो। और सब साथ में थे ट्रेन में तो और ज़्यादा मज़ा आई, क्योंकि हम कितनी फैमिली थे, समझो कि 5 या 6 फैमिली साथ में थी ट्रेन के अंदर। हालांकि डब्बे थोड़े अलग अलग थे, लेकिन साथ में तो थे शायद, तो इसमें मज़ा आई ट्रैवलिंग करने में। हम जो यहाँ प्लेटफार्म नंबर 2 पर आ चुके थे और हमारा कोच नंबर था S8। तो यहाँ पे हम लोग खड़े होके जो है ट्रेन का वेट कर रहे थे कि ट्रेन आएगी यहाँ से और हमें यहाँ से जो ट्रेन में बैठना है। शादी के फंक्शन तो मंडे के दिन पूरे हो गए थे, लेकिन अभी भी मेहमान बाकी थे, वहाँ पे रुके हुए थे। और हम लोग जो है ट्यूसडे के दिन ही हम लोग निकल आए थे सुबह में 11:30 बजे। मुझे तो अभी भी रुकना था, क्योंकि अभी भी शादियां वहाँ पे थी ही, कंटिन्यू थी। ये महीने में पूरी शादियां ही का ये महीना है नवंबर का, तो शादियां तो थी ही, लेकिन इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि और शादियां अटेंड कर सकें। किसी को बुरा लग जाता है, किसी को क्या लग जाता है, क्या करेंगे, सबकी शादियां थोड़ी अटेंड कर सकते हैं हम। क्योंकि यहाँ पे भी सब फ़ोन पे फ़ोन चालू हो गए, मार्केट वगैरह सब खुल चुकी थी यहाँ पे, और सबके फ़ोन चालू हो गए काम के रिलेटेड। और ये देखिए हमारी ट्रेन आ रही है वहाँ से। ट्रेन की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है विंटर में, सुबह सुबह में जो इतनी आवाज़ आती है ट्रेन की, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये भी मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई कि मैं ट्रेन में सफ़र कर ली, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं थी कि मैं इतना बैठेंगे, हमें टिकट भी मिल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है टिकट भी मिल गई, और अल्हम्दुलिल्लाह से जो है मुझे विंडो सीट ही मिली, अल्लाह का शुक्र है। तो विंडो सीट ही मिली थी मुझे, तो बहुत मज़ा आई और सारी वीडियोस भी बनाने की थी मुझे। यहाँ देखिए हम बैठ चुके थे ट्रेन में। हर चीज़ का अलग अलग ही मज़ा होता है, बस के सफ़र का, ट्रेन के सफ़र का और रोड पे आने का, तो सारे के सारे मज़े ही तो लेते हैं। बस इतना कि कोई अपनी आके जो बैठेंगे एक्स्ट्रा इंसान, क्योंकि सीट जो हमारी जो रहती है वही रहनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर वो भीड़ भाड़ और लोकल रहती है तो बिल्कुल मज़ा नहीं आती हमें सफ़र करने की, बहुत परेशानी हो जाती है भीड़ भाड़ में। तो ये अच्छा है कि सब रिजर्वेशन रहती है तो अपने अपने हिसाब से वो बैठे रहते हैं ऊपर। अल्लाह ताला ने ये सफ़र भी आसान कर दिया, आने जाने का दोनों के दौरान। और यहाँ पे सब ज़्यादातर तो ये देखिए ये कितनी है, और यहाँ पे कोई मतलब खेती बाड़ी नहीं नज़र आती है, पूरा के पूरा ये मतलब ऐसा ही जंगल जैसा ही रहता है यहाँ पे। और ट्रेन भी लगता है बहुत ज़्यादा ही गर्म, काफ़ी तो चल रही मुझे लगता है। दिल्ली के बाद, क्योंकि इतना हार्डली सफ़र नहीं किया था हमने, थोड़ा ज़्यादा ही हिल रही थी ट्रेन। और देखिए अंदर से, हालांकि इतनी पब्लिक नहीं थी यहाँ पे, अहमदाबाद से जो है पब्लिक यहाँ आई थी, तो यहाँ सीट सब खाली थी ज़्यादातर तो।
और जो है अपनी अपनी सीट छोड़ के, लोगों को मज़ा आती है अपनी सीट छोड़ के दूसरों की सीट पे जो बैठने की। तो यही हाल था कि यहाँ पे कोई अपार्टमेंट पूरा हमारा ही था, लेकिन नहीं बैठे थे, वहाँ आगे चले गए थे। यहाँ पे पब्लिक जो है अहमदाबाद से जो है स्टार्ट होगी, यहाँ से चढ़ना सब। तो अहमदाबाद तक तो पब्लिक कोई नहीं थी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये टर्न हो रहा था, लेकिन मैंने कैप्चर भी दूसरा नहीं किया था, पूरा राउंड शेप हो जाता है यहाँ पे। और ये लगभग स्टेशन कौन सा रहा था, यहाँ पे बहुत जल्दी आ गया था, शायद राजकोट स्टेशन। ये मैंने अच्छे से याद भी नहीं है मुझे तो, क्योंकि मैंने देखा नहीं था यहाँ पे। बहुत फास्ट 1 बजे में तो राजकोट भी आ गया यहाँ पे। थोड़ी पब्लिक जो है राजकोट से चलेगी और फिर दूसरी आगे कहाँ से चलती है, लेकिन लास्ट में तो जो है पूरी ट्रेन जो है फुल हो चुकी थी। लेकिन शुक्र अल्लाह का ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, जो जितनी सीट थी वो हिसाब से ही थी पब्लिक। यहाँ सब देखिए स्टेशन का व्यू। सबके सब लगेज लेके खड़े थे वहाँ पे। ये टर्न है दूसरा। बहुत सारी जगहों पे जो है पूरी गोल शेप हो जाती है, तो मुझे रह गया ये सब, क्योंकि जब तक तो ऑन करो ये सब मिस हो जाता है हमसे। बहुत सारी जो है मिस हो गए थे। यहाँ पे कोई वाकानेर में जो है वहाँ का महल भी कुछ बता रहे थे कि आया था, लेकिन ये विंडो पे जाएंगे वो विंडो पे, हालांकि सारी की सारी विंडो जो है खाली ही थी। यहाँ तक तो पूरी खाली ही थी। अहमदाबाद से जो चले थे फिर वहीं पे फुल हुई थी। और काम भी चालू था बीच बीच में पटरियों का। वर्कर्स जो थे वो अपनी काम कर रहे थे। और ये शाम का व्यू है। आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन सा सफ़र ज़्यादा अच्छा लगता है, बाई रोड जाना, बस में जाना या फिर ट्रेन में जाना। तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या पसंद है और किस तरह जाना पसंद है और ट्रैवलिंग कैसी करनी पसंद है। तो खुद की अपनी चॉइस रहती है कि किस तरह से ट्रैवल करें, और अलग अलग ही फीलिंग आती है हर चीज़ की। और हाँ, मैंने कमेंट्स में बहुत अच्छे लिखा हुआ था, तो थैंक यू फॉर मुझे लिखने के लिए कि मुझे आप वीडियो अच्छे लग रहे हैं इसके लिए। तो जिसने लिखा है कमेंट किया है, मैं रिप्लाई नहीं कर सकती लेकिन कमेंट पढ़ लेती हूँ मैं आपका। तो थैंक यू फॉर मुझे वॉच करने के लिए और अच्छा कहने के लिए। इंशाल्लाह ताला मैं अच्छा बेहतर करने की कोशिश करूँगी और अच्छा बनाने की भी। और कोई भी मिस्टेक हो तो वो भी मुझे रिप्लाई कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपसे ये मिस्टेक हो चुकी है, तो उस पर भी मैं गौर कर लिया करूँगी कि क्या मुझसे मिस्टेक हो गई है और क्या मैं बना रही हूँ। सही बताइएगा प्लीज़, क्योंकि हर इंसान से कुछ ना कुछ मिस्टेक तो होती ही रहती है। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड ने जो है ये थाली मंगवाई थी। मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि ट्रेन में कोई भी खाना खाएं। ये देखिए मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, इनको भूख लगी थी और साथ में इनकी चाय है, क्योंकि वहाँ ट्रेन में ही बता रहा था, सब लेके आ रहा था कि आप ये ले सकते हैं, मेनू वो बता रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने जो ये थाली मंगवा ली थी। अच्छा है, ये सब भी फैसिलिटी है हो रहती है तो यहाँ ट्रेन में, कि हम बैठे बैठे ही हर चीज़ मंगवा लेते हैं, चाय वगैरह भी मिल जाती है, तो हमें कहीं रुकना नहीं पड़ता और सारी चीज़ें जो है यहीं पे मिल जाती है। और स्टेशन से थोड़ी बहुत जो ले आते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह। देखिए यहाँ पटरी चेंज हो रही है, यहाँ पे ये सब अलग अलग रहता है, यहाँ की मज़ा अलग रहती है कि यहाँ क्या क्या देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे पटरियाँ चेंज होती है। मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही थी मोबाइल के साथ, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरा विंडो के बाहर चला ना जाए मोबाइल मेरा, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क ले रही थी और डर भी रही थी। हालांकि मुझे ये सब कैप्चर तो करना ही था।
इतनी बड़ी खाई है यहाँ पे। देखें यहाँ नीचे का, हालांकि अब तो पानी इतना रहा नहीं है पानी तो, लेकिन हम लोगों जब आए थे तो लास्ट टाइम बारिश के मौसम में तब बहुत पानी था, यहाँ तक पूरा पानी ही भरा हुआ था। हम लोग ने बहुत टाइम पहले मैंने ट्रैवलिंग की थी यहाँ ट्रेन में, तो बहुत ऐसा ही पानी ज़्यादा था तब। मेरे हस्बैंड मेरे सामने ही बैठे थे सीट के। हम दूसरों की सीटें पे बैठे थे, अपनी सीट छोड़कर दूसरों की सीट पे बैठने की बहुत मज़ा आ रही थी। हालांकि कितने पागल हैं, हमारे वहाँ पे भी विंडो सीट ही थी लेकिन दूसरी जगह बैठे थे। यहाँ देखिए ट्रेन पटरी चेंज हो रही है यहाँ पे भी। ये सीन बहुत अच्छा लगता है, जब पटरी चेंज होती है तो आवाज़ कुछ अलग ही आती है ट्रेन में से। और ये हमारा आहिस्ता आहिस्ता जो सफ़र एंड हो रहा है सफ़र का। बहुत हैप्पी जर्नी थी, हमें बहुत मज़ा आया, जाने आने की कोई खबर ही नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अल्लाह ने आसानियाँ कर दी हैं हर सफ़र के अंदर। और हम तो यहाँ स्टार्ट कर चुके हैं हमारे टेंशन वाली लाइफ को। क्या करें, वही रियल लाइफ तो वही है। हम तो सिर्फ पिकनिक वगैरह और ऐसे ही सेलिब्रेट सब करने के लिए चले जाते हैं, फिर तो रियल लाइफ तो यही रहती है टेंशन वाली, और हमें करना भी पड़ता है। ये देखिए यहाँ का, ये मुझे याद नहीं रहा कहाँ का है, लेकिन बड़ा ही अच्छा था ये स्टेशन वगैरह। और मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।